भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले में 15,000 मशीनों के खत्म बर्बाद होने की खबर है। सेंट्रीफ्यूज मशीनें, इनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट यहीं पर होता है, नातांज में। यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी ने ये जानकारी दी है सामने कि बड़ा नुकसान यहां पर नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी सेंटर पर हुआ है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, हमने एक छात्र से भी बात की, उसने वहां के हालात बता दिए। हमने अभी यूएन के हवाले से, कमेटी के हवाले से खबर दी कि नातांज में क्या हुआ है, लेकिन क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि खुद को दबाव में आता हुआ देखकर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में, जो कि ओमान और ईरान के बीच एक खास एक पास है, वहां पर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे पूरे वर्ल्ड को इस वार की आंच झेलनी पड़े? ये खतरा मैं समझता हूं इस समय पर है। और इससे इसका असर यह होगा कि ये पूरी शिपिंग जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में बंद हो सकती है, और ये काबिलियत है ईरान को ये करने की। लेकिन मैं कहता हूं कुछ इससे भी ज्यादा बढ़ के हो सकता है। अगर गुस्से में आके, अगर ईरान की तरफ से अगर आप सोचें और वो समझ रहा है कि मैं हार रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं, तो अगर वो ऑयल वॉर ही शुरू कर दे और सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स को के ऊपर बॉम्बिंग कर दे, तब तो मैं समझता हूँ कि हालत और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि पूरा पेट्रोलियम, ऑयल और गैस का सप्लाई जो है वेस्ट एशिया से बंद हो सकता है, जिससे कि कीमतें कीमतें यहां तक चढ़ जाएंगी कि आप अंदाजा। डेटरेंट नहीं बन पाया तो इस तरीके की हालात मेरे साथ हो सकती है, इसलिए मेरा हक है। मेजर जनरल शशि अस्थाना। देखिए, ईरान की जो रेडिकल रिजीम है उसका तो हमेशा से यही मानना है कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बने तो हमारी पिटाई ऐसी ही लगती रहेगी और हमें इसी नजरिए से देखा जाएगा। और जैसे इसराइल को लगता है कि भाई मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, ईरान को भी लगता है कि मेरे आसपास जितने भी दो देश हैं वो क्योंकि सुन्नी डोमिनेटेड हैं, उसको भी लगता है कि भाई मैं अकेला पड़ जाता हूँ इस मुसीबत में। तो उसकी जो डिजायर है, जो उसकी कोशिश है न्यूक्लियर बम बनाने की, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही प्रबल है, कम से कम खुमैनी रिजीम की। और ये जो उनकी डिजायर है, ये अभी तक उन्होंने देखिए छोड़ी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार ये बोला है कि आप नेगोशिएट कीजिए। और नेगोशिएट एक्चुअली है क्या? नेगोशिएशन बेसिकली उनका यही है कि आप न्यूक्लियर बम भूल जाइए, वही एक बेसिक कंडीशन है उनकी नेगोशिएशन की। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं है कि अगर ईरान मुसीबत में आता है और ज्यादा परेशानी में आ जाता है, और अगर अमेरिका ऑफेंसिव एक्शन में इजराइल का साथ देता है, तो दो तीन चीजें हो सकती हैं जो ज्यादा परेशान करने वाली होंगी। और वो है कि अगर अमेरिका के किसी बेस पे हमला होता है तो और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसमें जैसे जनरल कटोच ने बताया, भारत और चीन को तो प्रॉब्लम जो है वो है, लेकिन पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों के दोनों तेल की कीमतें कम करना चाहते थे ताकि रूस की जो इनकम है वो कम हो जाए। और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रूस को बहुत जबरदस्त फायदा होता है, और अगर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल नहीं जाता है तो यूरोप को भी परेशानी हो जाती है, और यूरोप को लगता है कि उनकी भी डिपेंडेंस, उनको लगता है वो फिर से दोबारा से रशिया से ना खरीदना शुरू कर दें। तो बड़ा इसके काफी सारे डायमेंशंस हैं इस चीज के। तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है, ये अभी शायद किसी की समझ में ज्यादा नहीं आया है, ट्रंप के दिमाग में ये भी है कि देखिए, अगर ये न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा वार हो गया और अगर एक्सीडेंटली लीकेज हो गई तो सिर्फ ईरान में ही नहीं उसका दुष्परिणाम नहीं होगा, उसका दुष्परिणाम सऊदी अरेबिया में भी हो सकता है, कतर में भी हो सकता है, बहरान में भी हो सकता है, यूएई में भी हो सकता है, और वो अमेरिका के ये सारे के सारे एलाइज हैं, वो किसी के हक में नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत भयानक चिंता है। अगर आप एक बार ये बीड़ा उठा ले कि नहीं जी मैं तो 100% मार मार के ही खत्म करूंगा सारे जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज हैं और जितने भी इनके पास न्यूक्लियर यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो इसके खतरे हैं काफी। तो इन सब चीजों को अच्छा, अगर ये नहीं करना है तो आप ग्राउंड पे सोल्जियर उतारे तो फिर वही वाली बात आ जाती है।
जैसे अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए 20 साल में, तो ये क्या गारंटी है कि ईरान में कर पाएंगे? ईरान तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान से 3 गुना बड़ा है। तो ये चीजें जो हैं, ये मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रम्प को परेशान कर रही होंगी, तभी वो वापस आए हैं वहां से, और अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेसिडेंट एक ट्रम्प और को मुसीबत, जी हाँ, और एक लास्ट मुसीबत इनकी डोमेस्टिक ऑडियंस में है। जो उनके सपोर्टर हैं उसमें आधे तो ये इस चीज में है कि ठीक है जी इसराइल की मदद करो, और आधे बोलते हैं कि यार उनके चक्कर में हम क्यों अपनी मुसीबत मोल ले रहे हैं, और काफी हैं जो इसके हक में नहीं है। तो वो भी जो है, और पहले वो बोल के आए थे जी मैं तो पीस वाला पीस हूँ और मुझे लाऊंगा। नोबेल प्रीज 24 घंटे में हाँ, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा